हालेलुया 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 हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में मैं आप सभी का स्वागत देता हूं। और आज के दिन में हम फिर परमेश्वर की उपस्थिति में उसके हुजूरी में आए हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए। और आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और ये 19वां दिन, आज इंडिपेंडेंस डे भी है। आज परमेश्वर आज आपके जीवन में और ये भारत के लोगों के ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह है, इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आप हो, आपका परिवार हो, आपका घराना हो, हर एक चीज़ों का रखवाला, संभालने वाला, बचाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। करने वाला भी वही है। हालेलुया हालेलुया। आज हम 19वें दिन में हैं और ये 21 दिन का फास्टिंग प्रेयर, और 2 दिन और फिर हम ये फास्टिंग ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। और मैं विशेष इस समय आपको कहना चाहता हूँ कि आप तैयार हो जाएं, खड़े हो जाएं, परमेश्वर के साथ में चलें, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि वो आप लोगों को अपनी महिमा में उठाए। जो लोग समझ जा रहे हैं वो तो उस कामों को कर ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं समझ रहा है वो अपने बातों को, जैसा वो था पहले जीवन, वैसे ही वो अपने जीवन को रखा हुआ है। हालेलुया। कई लोग अपने जीवन को बदल के प्रार्थना का जीवन भी कर लिए, लेकिन प्रार्थना के जीवन को करने के बाद भी वो उसमें बढ़ना नहीं चाहते। बस प्रार्थना कर रहे हैं 2 दिन का, बस प्रार्थना, उसके बाद ख़त्म। हालेलुया हालेलुया। आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु आपको बुद्धि दे, अपने भूख और प्यास से आपको और भी भरे, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर पाएं। हालेलुया। आज हम एक गीत गाएंगे, रखवाला, यीशु है रखवाला। हालेलुया। आप मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाना और परमेश्वर की महिमा करते जाना। हालेलुया। अपने आंखों को बंद कर ले इस समय में। और उसको धन्यवाद दें आज, उसके नाम को ऊंचा करें आज। उसको महिमा दें आज। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बाबा मामा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो वे सदा। हालेलुया। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला रखवाला
रखवाला रखवाला रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला। हालेलुया। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएंगे। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला 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 यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला 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 यीशु है रखवाला 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 यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला। बोले रखवाला 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 यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला। बोले रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते 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 यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला। बोले रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। मेरा बिगड़ा मेरा बिगड़ा मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला
रखवाला रखवाला रखवाला रखवाला, यीशु है रखवाला रखवाला, यीशु है रखवाला। बोले रखवाला, यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। वो निराला, वो निराला, वो निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला, यीशु है रखवाला रखवाला, यीशु है रखवाला रखवाला, यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला, उसने आज आपको हर एक मुसीबत से आज आपको संभाल के रखा है, आपको बचा के रखा है। आज कहे हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला, यीशु है रखवाला। बोले रखवाला, यीशु है रखवाला रखवाला, यीशु है रखवाला। मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला। मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला। रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला, यीशु है रखवाला। बोले रखवाला, यीशु है रखवाला रखवाला, यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला, यीशु है रखवाला। बोले रखवाला, यीशु है रखवाला रखवाला, यीशु है रखवाला 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 रखवाला, यीशु है रखवाला रखवाला, यीशु है रखवाला रखवाला, यीशु है रखवाला रखवाला, यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला। रखवाला
यीशु है रखवाला, रखवाला। यीशु है रखवाला, यीशु है रखवाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप अपने मन को तैयार करें आज के वचन के लिए। गेट रेडी, क्योंकि आज वचन परमेश्वर की ओर से आपको मिलता है और परमेश्वर आपसे बोलता और बातचीत करता है। यस, राइट नाउ। हालेलुया। यस, पवित्र आत्मा तेरा वेलकम, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम जीसस, वेलकम ऑलमाइटी लॉर्ड। आज हम सब तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, वचन के भाग को तेरे हाथों में देते हैं। तू बोल और बातचीत कर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सब कहे आमीन, 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 आमीन। इस समय आप अपने कॉपी, पेन, डायरी, बाइबल सब लेकर बैठ जाएं। हम इस समय वचनों में जाएंगे। आप विश्वास करें कि प्रभु आज आपसे बातें करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आज हम उपस्थित हैं। आज का जो वचन है वो यीशु मसीह का चरित्र कैसा था। आज खास वचन कलीसिया वालों के लिए है। हालेलुया। हम इसमें जो है 13 पॉइंट को देखेंगे। पहला है वह पवित्र था, आप लिखिए। दूसरा है वह विश्वास योग्य था। तीसरा वो न्यायप्रिय था। चौथा वो छल नहीं करता था। पांचवा वो निर्दोष और निष्कलंक था। छठवा वो नम्र था। सातवां वो दयालु था। आठवां वह पिता की प्रसन्नता को खोजने वाला था। नौवां परीक्षाओं का सामना करने वाला था। हमारा परमेश्वर, 10वां है हमारा परमेश्वर सहनशील परमेश्वर था। 11वां है भलाई और परोपकारी था।
12वां है माफ़ करने वाला था, और जो 13 है वो दूसरों को उठाने वाला था। हालेलुया। हम देखेंगे यीशु मसीह के चरित्र को। चरित्र से चरित्र का परिवर्तन होता है, अर्थात यीशु मसीह के चरित्र से कलीसिया का चरित्र परिवर्तन होता है। जब कलीसिया यीशु मसीह के चरित्र को अपने अंदर स्वीकार कर लेती है, उसे ग्रहण कर लेती है और उसके आधार पर बनना चलना शुरू करती है, तो इस चरित्र के आधार पर कलीसिया वालों का चरित्र परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि कलीसिया वालों ने यीशु के चरित्र को अपने भीतर स्वीकार कर लिया है। हालेलुया। दरअसल हम यीशु को जानते हैं। जानने का मतलब सिर्फ जानकारी लेना नहीं होता। जानने का मतलब है उसे जानना, समझना, उसके वचनों पर चलना और इन चीज़ों को लागू करना या मानना। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कि मैंने उस प्रभु के चरित्र को अपने अंदर स्वीकार कर लिया है। मैं उस प्रभु को समझती हूँ, मैं उस प्रभु को मानती हूँ। पहले आप जानते हैं, पहले आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, फिर मानने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है। हालेलुया। उसे हम कहते हैं यीशु के चरित्र से कलीसिया का चरित्र का परिवर्तन होता है। हालेलुया। जब यीशु के चरित्र को कलीसिया आत्मसात कर लेती है तो वो गवाह बनती है। हालेलुया। कलीसिया यूँ गवाह नहीं बन सकती। गवाह बनने का मतलब होता है कि मेरा प्रभु कैसा था, उसकी साक्षी बनना, उसकी साक्षी बनना। हालेलुया। ये कब होगा? जब यीशु के चरित्र को कलीसिया अपने अंदर स्वीकार कर लेती है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा उसके वचन में है। हम निकालेंगे, आप मेरे साथ निकालिए रोमियो 8 उसका 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हालेलुया। कि वो जैसा है वैसे आज कलीसिया वालों को बनने की ज़रूरत है। हालेलुया। ये पिता की इच्छा है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बने, उसके जैसा बने, उसके जो चरित्र है उसे हम अपने अंदर ग्रहण करें। हालेलुया। इसलिए हमें उसके चरित्र को अपने भीतर लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। यीशु का चरित्र अगर जीवन में आएगा तो परिवार में हम आशीष पाएंगे, हम समाज में आशीष पाएंगे। हम जहाँ भी हम जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर हम उस जगह में आशीष पाएंगे। हालेलुया। और हम जिस जगह में भी कदम रखेंगे, अगर यीशु का चरित्र हमारे अंदर आ गया, हम जिस जगह में हम कदम रखेंगे हम उस जगह में हम सफलता को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और हम संसार में एक गवाही बनेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं आज का टॉपिक है यीशु मसीह का चरित्र कैसा था। हालेलुया। हम निकालेंगे लूका 1 उसका 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। हम देखेंगे पहला चरित्र है वह पवित्र था। हालेलुया। पवित्रता ही परमेश्वर की पहचान है, पवित्रता ही कलीसिया की सामर्थ है। हालेलुया। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्या आज कलीसिया जो है कमजोरी को महसूस कर पा रही है? क्या आज कलीसिया आत्मिक वीकनेस को महसूस कर पा रही है? क्यों नहीं बढ़ रही हमारे साथ? क्यों कलीसिया वालों की जो है वो सामर्थ्य नहीं बढ़ रही है? क्यों हम सामर्थ्य में नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों हम परमेश्वर के अभिषेक में नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों परमेश्वर हमसे स्वप्न दर्शन से बात नहीं कर रहा है? क्यों परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं आ रही है? हालेलुया।
क्यों हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमें प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है? क्यों हम तो आराधना के गीत भी गा रहे हैं, उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उस परमेश्वर की महिमा भी कर रहे हैं, क्यों आज कलीसिया कमजोर है? क्यों आज कलीसिया वीक दिखाई दे रही है, कमजोर दिखाई दे रही है? और कमजोरी का जो सबसे बड़ा कारण है वो पवित्र ना होना। इसलिए आओ कलीसिया हम पवित्र बने, उस हमारे प्रभु यीशु मसीह के जैसा, जैसा वो पवित्र था, निष्कलंक था, निष्पाप था, आज हमें वैसे बनने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पवित्रता ही कलीसिया की सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखाया है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। हम दूसरा चरित्र को देखते हैं, वह विश्वास योग्य था। आज हमें और आपको भी आज विश्वास योग्य बनने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम निकालेंगे यशायाह उसका 11 उसका 5। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगा। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो सच्चाई पर चलेगा, धार्मिकता पर चलेगा, और वो चलता था। हालेलुया। कैसा यीशु मसीह विश्वास योग्य था, कैसा वो भरोसे के लायक था, भरोसेमंद था, कैसे वो दिखाई देता था, कैसे वो सच्चाई पर चलता था। हालेलुया। उसकी सच्चाई के सामने लोगों ने अपना घुटना टेका, उसके सच्चाई के सामने शैतान भी हार गया। हालेलुया। हमारे जीवन शैली विश्वास योग्यता पर होना चाहिए। हालेलुया। हम तीसरा चरित्र को देखते हैं कि वो न्यायप्रिय था। हालेलुया। क्या आज आप और मैं न्यायप्रिय हैं? हम निकालेंगे यूहन्ना 5 उसका 30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाली की इच्छा चाहता हूँ। हालेलुया। क्या आप अपने भेजने वाले की इच्छा पर चल रहे हैं? अपने आप को परखें। हालेलुया। क्या आप उस परमेश्वर की इच्छा पर आज अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर जैसा हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को व्यतीत करें, प्रार्थना में लगे रहें, वचनों पे लगे रहें? क्या आप ऐसा बन रहे हैं? अपने आप को आज परखें। हालेलुया। हम उदाहरण में देखेंगे, एक स्त्री थी जो पापी थी। हम पापनी स्त्री के बारे में आज देखेंगे। हालेलुया। उस स्त्री, हालेलुया, उस पापनी स्त्री पर पथराव करना ये न्याय नहीं था। उस पापनी स्त्री को एक पश्चाताप का मौका देना ये न्याय था। हालेलुया। जब सच में हम जब अपना फायदा देखते हैं तब हम न्याय बिगाड़ देते हैं। हम अपना फायदा के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। हम ये नहीं देखते कि सामने वालों को क्या नुकसान हो रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं, हालेलुया, हम देखेंगे, एक उदाहरण देखते हैं। आहाब को एक दाख की बारी पसंद आई जो कि वो नाबोत की थी। तो जो आहाब ने नाबोत की बारी जो आहाब को पसंद आई, नाबोत ने उस आहाब की बारी को देने से नाबोत ने उस दाख की बारी को देने से आहाब को मना कर दिया। तब जो एक इजबेल रानी है उसने एक प्लान रचा और उस प्लान में एक सभा बुलाई और उसने उस सभा में 2 लुच्चे लोगों को खड़ा किया। हालेलुया। अब वो क्या कर रही है? वो न्याय बिगाड़ रही है एक अच्छे व्यक्ति के खिलाफ। हालेलुया। उस न्याय में जो है वो 2 लुच्चे लोगों को खड़ा करती है और उस अच्छे व्यक्ति के खिलाफ गवाही देती है। उस अच्छे व्यक्ति, हालेलुया, उस अच्छे व्यक्ति के खिलाफ झूठे गवाही को देती है। उसके बारे में जो है भला बुरा बोलती है, उसके बारे में जो बुरी बातें बोलती है। हालेलुया। उस अच्छे व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है और जो नाबोत नामक एक अच्छे इंसान को मार दिया जाता है। हालेलुया।
और जो दाग की बारी है वो आहाब के हिस्से में हो जाती है। हालेलुया। आप अपना न्याय बनाने के लिए उस परमेश्वर के न्याय को न बिगाड़िए। हालेलुया। आप अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान ना पहुंचाइए। हालेलुया। हम देखते हैं चौथा चरित्र, वह छल नहीं करता था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह है, वो छल नहीं करता था। क्या आज आप छल करते हैं? हालेलुया। मैं चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम छल ना करें। हालेलुया। वह कभी कपट नहीं करता था। हालेलुया। हमारा जो यीशु मसीह है वो कभी कपटी नहीं था। हम निकालेंगे पहला पत्रस उसका 2:22। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हालेलुया। कपट परमेश्वर के भेदों को समझने नहीं देता। हालेलुया। अगर आप कपट करते हैं छोड़ दीजिए। आज कपट करते हैं तो आज छोड़ दीजिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल तो है लेकिन समझ नहीं आता, प्रार्थना तो है लेकिन शब्द नहीं आते, परमेश्वर तो है लेकिन लोग जान नहीं पाते। हालेलुया। चर्च तो जाते हैं लेकिन मन नहीं लगता। हालेलुया। क्या कारण है? आजकल कलीसिया वालों का विश्वास टूट रहा है परमेश्वर के प्रति। क्या कारण है? आप परमेश्वर में क्यों नहीं बन पा रहे? आज अपने मनों को परखे। क्यों आज आपका विश्वास जो है परमेश्वर के प्रति टूट रहा है? हालेलुया। क्यों आज परमेश्वर जो भेदों को प्रकट करना चाहता है, आप क्यों आज उसको आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं? हालेलुया। क्यों आज आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर छल कपट है। हालेलुया। हमारे कहीं ना कहीं आपके अंदर, हमारे अंदर छल कपट है, छल कपट दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जो है हमें परमेश्वर के भेदों को समझ नहीं आता, हमें बाइबल के जो वचन है वो समझ नहीं आता, हमें प्रकाशन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे अंदर छल कपट है। हम परमेश्वर को क्यों नहीं जान पा रहे, क्यों दर्शन नहीं देख पा रहे परमेश्वर के? क्योंकि आज हमारे अंदर छल कपट है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली स्पिरिट। अब बड़े अच्छे ध्यान से सुनिए। आज ये मैसेज है जो खास कलीसिया वालों के लिए है। इस वचन को सुनकर आपका जीवन बदल सकता है। मैं ये विश्वास करती हूँ जितने मैं वचनों को आज बता रही हूँ, आज अपने अंदर ग्रहण करें। आप गवाही के रूप में खड़ा होंगे। मैं ये आपके लिए घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज हम देखेंगे जो पांचवा चरित्र है वो निर्दोष और निष्कलंक था। हालेलुया। हम निकालेंगे, आप मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस 1:19। हालेलुया। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। आप पाप से आजाद कैसे हुए? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। वह परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो परमेश्वर के लहू बहाने से आप और हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर आज हमारे लिए अपने लहू को बहाया, इसलिए हम हर एक पापों से आज आज़ाद हैं। हम कह सकते हैं कि हम अपने पापों से आज़ाद हो चुके हैं। ये किसके द्वारा हुआ? उस जीवित परमेश्वर, उस यीशु मसीह के जीवित लहू के द्वारा। हालेलुया। अब हम छठवां चरित्र देखते हैं। वह नम्र था। हालेलुया। क्या आप और मैं आज नम्र और दीन हैं? परखे अपने आप को। आज हम निकालते, आप मेरे साथ निकालिए यशायाह 53 उसका 7। हालेलुया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय
और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। क्या आज आप भी सह पा रहे हैं? हालेलुया। क्या आप में के अंदर सहनशीलता है? हालेलुया। क्या आपको किसी ने आपको गाली दिया, आपके बारे में भला बुरा बोल रहा है वो दूसरा व्यक्ति, क्या आप अपना मुंह खोल रहे हैं उसके खिलाफ? हालेलुया। जैसा हमारे यीशु मसीह सहने वाला था, आज हम भी सहने वाले बने, सहनशील बने। दूसरे व्यक्ति हमारे लिए कुछ भी बोले, लेकिन हमें अपने अंदर सहनशीलता को लाना होगा। हमें दूसरे व्यक्ति हमारे लिए हमारे पीछे चुगली करे, कुछ भी करे, लेकिन आज हमें अपना मुंह नहीं खोलना है। हालेलुया। हमें उस प्रभु यीशु मसीह के लिए सहन करना है। हालेलुया। क्योंकि जो सताया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य हो तुम जो मेरे नाम से सताए जाते हो, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। मसीह की महानता मसीह की नम्रता की वजह से है। हालेलुया। हाँ, मसीह की महानता जो है वो मसीह की नम्रता की वजह से आज आपको और हमें नम्र और दीन बनने की जरूरत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा। हालेलुया। हम 7वें चरित्र को देखते हैं, वो दयालु था। हालेलुया। क्या आज आप में और दयालु है? हम दूसरे के प्रति हम दया को दिखा पाते हैं? हालेलुया। हालेलुया। आप मेरे साथ निकाल लिए इब्रानियों 2:17। हालेलुया। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की दया परमेश्वर के प्रेम के ऊपर महान है। हालेलुया। सबसे बड़ी है परमेश्वर की दया। अगर परमेश्वर की दया नहीं होती तो आज आप और मैं इस जगह में जीवित नहीं होते। हालेलुया। वो परमेश्वर की दया ही है जो इस जगह में आज आप और मैं उस परमेश्वर की महान उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं। हालेलुया। उसकी दया ही है जो आज हम जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। उस दया के आधार पर प्रभु ने हमारा उद्धार किया है। आज परमेश्वर की दया नहीं होती तो हम उद्धार को नहीं पाते। आज परमेश्वर की दया ही है कि हम उद्धार को पा रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पर आज हम देखेंगे 8वां चरित्र। वह पिता की प्रसन्नता को खोजने वाला था। क्या आज आप और मैं पिता की प्रसन्नता को खोजने वाले बन रहे हैं, बन पा रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की इच्छा को आज पूरी कर पा रहे हैं अपने जीवन में? उसके वचनों पर चल पा रहे हैं? उसके जैसे अपने जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं? आज परखे अपने आप को। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने इस धरती पर उतरा। उस स्वर्ग को छोड़कर आज हमारा यीशु मसीह इस धरती पर उतरा। किसके लिए? आपके और मेरे लिए, ताकि हम अनंत जीवन और उद्धार को पाएं। हालेलुया। आप निकाले मेरे साथ लूका 2:49। हालेलुया। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना चाहिए? हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह 12 साल का था। यीशु मसीह का जो उम्र है वो 12 साल बताई जाती है। वो उसके जो माता पिता यीशु मसीह को छोड़कर आगे निकल गए थे और वो यीशु मसीह वहीं रह गया था और बूढ़े लोगों के साथ फरीसियों और यहूदियों से वह चर्चा करता था कि परमेश्वर
परमेश्वर की वचनों की बातें वो करता रहता था उनके साथ में बैठकर। और हालेलुया। और उसकी माँ जो है उसके माँ जो है वो आकर कहती है, तू हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, हम तुझे ढूंढने में कितने परेशान हो गए थे, तुझे ढूंढ के परेशान थे। और यीशु ने जवाब दिया, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे पिता के भवन में होना चाहिए, तुम्हें जानना चाहिए, यस कलीसिया, आपको जानना चाहिए कि हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह क्या सोचता है। तुम जानते नहीं थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। हालेलुया। मेरे पिता के कामों को करना जरूरी है, हमें पिता के कामों को करना जरूरी है। हम इस धरती पर आए हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने। परमेश्वर ने आपको और हमें यूं ही इस धरती पर नहीं भेजा, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। हालेलुया। हमें उस परमेश्वर की वचनों पर चलना है, हमें अधिक से अधिक सुसमाचार का प्रचार करना है, हमें हालेलुया हमें रूह को बचाने वाला बनना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे पिता की इच्छा को पूरी करना जरूरी है, हमें और आपको पिता की इच्छा को पूरी करना अवश्य है, जरूरी है। इससे मेरा पिता मुझसे प्रसन्न होता है। अगर आप और मैं आज परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले बन जाए, उसके वचनों पर चलें, उसके उपस्थिति में हम निरंतर बैठे रहें, और उस परमेश्वर जो हमारे लिए उसने योजनाओं को बना के रखा है, उस वो योजनाओं को पूरी करने में रखें, और उस परमेश्वर की बुलाहट के आधार पर आज अपने आप को हम तैयार करें, तो वो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। आप परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, आप आज परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने वाले बने। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 8:29। और मेरा भेजने वाला मेरा साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। आपका भेजने वाला, हमारा भेजने वाला आज हमारे साथ है। हालेलुया। वो पाप के साथ नहीं है, वो झूठ के साथ नहीं है, वो पापों को करने वाले व्यक्ति के साथ नहीं है, वो छल कपट करने वाले व्यक्ति के साथ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो परमेश्वर पवित्र लोगों के साथ है। वो परमेश्वर, अगर आप और मैं आज परमेश्वर की इच्छाओं पर चलने वाले बने, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करते चले, तो वो परमेश्वर आज आपके और हमारे साथ है। हालेलुया। हम पूरा यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम यीशु के चरित्र को देखते हैं कि वह पिता की प्रसन्नता को खोजने वाला था। हालेलुया। आज हमें भी पिता की प्रसन्नता को खोजने वाला बनना है। हालेलुया। आप लिखिए नौ चरित्र है जो है परीक्षाओं का सामना करने वाला। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह जो था वो परीक्षाओं का सामना करने वाला था। क्या आप और मैं आज परीक्षाओं का सामना करने वाले हैं? हालेलुया। हमें परीक्षाओं से डर कर भागना नहीं है, हमें परीक्षाओं का डट कर सामना करना है, क्योंकि हमारा जो यीशु मसीह था वो परीक्षाओं पर डटा रहा, खड़ा रहा, उस परीक्षाओं पर खड़ा उतरा। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती 4 उसका 1 से 11 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। हालेलुया। 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 हम देखते हैं मत्ती 4 उसका 1 से 11।
तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उससे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। आज आपको और मुझे परीक्षाओं का सामना करने वाला बनना है। हालेलुया। परीक्षाएं आती रहेंगी। शैतान जो है हमारी बार बार परीक्षा लेने आता है। वो हमें परखता है कि हम परमेश्वर पर कितने विश्वास योग्य हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। कलीसिया को कैसा होना चाहिए? आप और मैं परिस्थितियों का सामना करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैंने गरीबी में रहना सीख लिया। क्या आप गरीबी में रहना सीख रहे हैं? और मैं धनवान होना भी सीख लिया। और मैंने धनवान होना भी सीख लिया। मैं बढ़ना भी जानता हूँ। और हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र होने पर भी शैतान ने उस प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लिया। हमारे जीवन में भी परीक्षाएं इसलिए आती है कि यीशु के चरित्र परीक्षा से भागने वाला नहीं। हमारा जो चरित्र है, हालेलुया, हमें परमेश्वर के चरित्र को अपने अंदर स्वीकार करना है ताकि हम भी उस प्रभु यीशु मसीह के जैसे परीक्षा का सामना करने वाले बने। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सहनशील परमेश्वर था। 10वां चरित्र, हमारा परमेश्वर सहनशील करने वाला परमेश्वर था। हमारा परमेश्वर सहनशील परमेश्वर था। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। पौलुस तीमुथियुस के साथ ये बातें कर रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं पहला तीमुथियुस 1:16, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पाप में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूंगा। आज कलीसिया सहनशील करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। हम देखते हैं कुलुस्सियों, आप मेरे साथ निकाले, कुलुस्सियों 3:10, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी अपराध क्षमा करो। आज अगर आप और मैं, अगर हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं तो हमारा जो स्वर्ग में हमारा परमेश्वर है वो भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। अगर आज आप पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे दोष लगाए जा रहे हैं, अगर आपको भला पूरा बोला जा रहा है, आज अगर आपके विरोध में बोला जा रहा है, आपके विरोध में आज चुगली किया जा रहा है, तो आज हमारा परमेश्वर कहता है सह लो, क्योंकि मैं हमारे परमेश्वर ने भी सहा है। हालेलुया। आज एक दूसरे के पापों को, एक दूसरे के अपराधों को, अगर आपको किसी ने भला बुरा कहा है
तो आप उसको क्षमा करें, क्योंकि हमारा जो स्वर्ग में पिता है वो भी हमें क्षमा करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं 11वां चरित्र भलाई और परोपकारी था। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों 10 उसका 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान हुए थे अच्छा जो करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। हालेलुया। आज जितने भी लोग शैतान के बंधन में है, जितने भी लोग आज दुष्ट आत्माओं के बंधन में हैं, आज जकड़े हुए हैं, आज हमें ज़रूरत है कि हमको उस परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते हुए, घोषणा करते हुए उसे हम चंगा करते फिरे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और कुचलने का अधिकार दिया है। हालेलुया। आज अपने मुंह के अपने जो परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया, उस सामर्थ्य का उपयोग करते हुए आज जितने लोग बीमारी में हैं, आप उस बीमारी के जो दुष्ट आत्मा उसको डांटोगे तो वो निकलेगा। हालेलुया। उस दुष्ट आत्मा को आज आप कमांड करोगे तो दुष्ट आत्मा छोड़ के भागेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया। अपने अधिकार का उपयोग करें और हर एक लोगों को बीमारी से आजाद करें। दुष्ट आत्माओं के बंधन में जो जकड़े हुए हैं उसे आजाद करते फिरे। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती 4 उसका 23 से 24। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारी और दुखों में जकड़े थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवे की रोगी कि उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। आज हमें भी यीशु मसीह जैसे लोगों को चंगा करता था, आज हमें भी आज लोगों को चंगा करना है। उस परमेश्वर के वचन को बोलकर आज अंगीकार करें, उस परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को आज उपयोग में लाएं। हालेलुया। हम 11वें चरित्र को देखते हैं। हमारा यीशु मसीह, हमारा जो परमेश्वर था वो माफ़ करने वाला था, वो क्षमाशील था। आज हमें भी एक दूसरे को माफ़ करने वाला बनना है। आप मेरे साथ निकालिए लूका 23 उसका 34। हालेलुया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने हालेलुया। आज हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा जो यीशु मसीह था वो क्रूस पर लटका हुआ था। वो इतने दर्द में था, वहाँ के लोगों ने उनको इतना सताया, फिर भी वो हमारा यीशु मसीह सहन करते हुए, दर्द में कलपते हुए उसने परमेश्वर से दुहाई दी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आज हमको भी क्षमा करना है एक दूसरे को। हालेलुया। क्षमा मनुष्य को जो है नम्र बनाती है। हालेलुया। और परमेश्वर के सोच को हमें समझाती है। अगर हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे तो आज हम नम्र बनेंगे और परमेश्वर की सोच हमारे अंदर प्रवेश करेगी। हालेलुया। हम देखते हैं, हालेलुया, हम 12 चरित्र को देखते हैं। हमारा जो यीशु मसीह का था वो दूसरों को उठाने वाला था। हालेलुया। अगर आपके आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, अपने आप में निगेटिव सोचों को लेके आते हैं कि ये मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं इसको क्यों नहीं सीख पा रहा हूँ, मैं प्रार्थना में क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं वचन के प्रकाशन मुझ में क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं क्यों अच्छे कामों को नहीं कर पा रहा हूँ। हालेलुया। आज उनको इनक्रेज करें। हालेलुया। आज उसको उठाएं, आज उसको बोले कि तू ये कर सकता है, तुझसे ये हो सकता है। आज अपने आसपास ऐसे जो लोग हैं जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, आज हमारा परमेश्वर बोल रहा है कि हमें उसको उठाने की ज़रूरत है। हालेलुया। आप उसे उठाइए, आप उसको इनक्रेज कीजिए कि ये तुझसे हो सकता है, ये तू कर सकता है।
हालेलुया, तू भी प्रचार कर सकता है, हालेलुया, तू भी आराधना कर सकता है, हालेलुया, तू भी परमेश्वर जैसा हमारा यीशु मसीह चंगा करता था, आज तू भी परमेश्वर के वचन को बोलकर आज तू भी लोगों को चंगा करता है, कर सकता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। आज अपने आसपास जितने भी लोग हैं आज उनको उठाएं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह जो है सबको उठाने वाला था। आज अपने आसपास के व्यक्तियों को आज उठाएं, हालेलुया। आज आप मेरे साथ वचन निकालिए, 2 कुरिन्थियों 8 उसका 9, हालेलुया। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। क्या आप अपने आप को गरीब बोलते हैं? हालेलुया। क्या आप अपने आप को कंगाल समझते हैं? नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए कंगाल बना क्योंकि हम धनी बन सके। आप बोले, मेरे साथ बोले कि मैं धनी हूँ, हालेलुया। आप बोले मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अमीर हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हमारे लिए गरीब बना ताकि हम अमीर बन सके, हालेलुया। अपने आप में निगेटिव सोचों को ना लाए, हालेलुया। आप बोले मैं अमीर हूँ, मैं धनवान हूँ, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, हालेलुया। वो खुद नीचे उतर आया, वो उस स्वर्ग को छोड़कर, कि हम उसके स्वर्ग जा सके, हालेलुया। वो आया वो धरती पर आया ही था हमें और आपको उद्धार देने के लिए, हालेलुया। वो उस स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर उतरा, हमारे लिए इतने कोड़ों को सहा, हमारे लिए उसने इतने पीड़ाओं को सहा ताकि हम अनंत जीवन और उद्धार को प्राप्त कर सके। आप अपने उद्धार को आज ग्रहण कीजिए, हालेलुया। आप उस स्वर्ग के अधिकारी हैं, आप महायाजक के समाज है आज, हालेलुया। आप बोले मैं उस पवित्र स्थान में, उस स्वर्गीय स्थान में आज मैं बैठाया गया हूँ, हालेलुया। हम उस स्वर्ग के वासी हैं, हालेलुया। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप और मैं स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, हालेलुया। वो होगा कैसे? आज अपने आप को पवित्र बनाएं, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह पवित्र था वैसे आज आप और मैं आज अगर पवित्र हैं तो हम भी, अगर यीशु मसीह जब आएगा तो हम भी उसके साथ स्वर्ग में उठा ली जाएंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज अपने हमारा परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह का जो राज्य है वो निकट है। आज अपने आप को तैयार करें उस परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर की पवित्र दुल्हन बने, हालेलुया। आज हमें तैयार होने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर को समय देने की ज़रूरत है, हालेलुया। आज आप तैयार रहे कलीसिया, हमारा परमेश्वर का राज्य निकट है, वो कभी भी आके अपने लोगों को उठा सकता है। ऐसा ना हो कि आप इस धरती पर छोड़ दिए जाएं, हालेलुया। आज तैयार करें, तैयार करें। आज निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहें, निरंतर उस वचनों में बने रहे, पवित्र रहे और लोगों को इनकरेज करें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो जल्द ही आने वाला है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, हालेलुया। लोगों को बोले, लोगों को इनकरेज करें, उनको उठाएं, उनको सुसमाचार सुनाएं और बोले कि यीशु मसीह ही है जो आपको उद्धार दे सकता है, आपको अनंत जीवन वो दे सकता है। ऐसी किसी के में भी सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें उद्धार दे सके। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में है, उद्धार उसके लहू में है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अधिक से अधिक सुसमाचार का प्रचार कर, आज सुसमाचार का फैलाव करें आज, हालेलुया। ये नहीं कि हम बस अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं, वचनों को बोल रहा है। आज हमें अपने घर से निकलने की भी ज़रूरत है। हम जगह जगह जाके उस परमेश्वर का प्रचार करें, उस परमेश्वर के वचनों को लोगों तक कोने कोने में आज हमको फैलाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों तक परमेश्वर का वचन जाए और उस परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आज वो ग्रहण करने वाले बने, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इन सभी वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे, हालेलुया।
आइए अपने आँखों को बंद करें, हम प्रार्थनाओं में जाएंगे। थैंक यू जीसस। अपने मनों को तैयार करें। हालेलुया हालेलुया। ओ रिबाला बाला खंदेरे बेरी का दनरियंदोरबो, ओ रिबाला बाला बाला खंदेरे बेले का दनरियंदेरे बेरी अला बाला 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 खंदेरे बे। ओ आप जिस जगह में बैठे हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप जिस जगह में बैठे हैं उस जगह में आज पवित्र आत्मा का स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। हालेलुया हालेलुया। ओ रिबाला बारा खंदेरे बेरे का दनरियंदोरबो, ओ रिबाला बाशा बाला 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 खंदेरे बेले का दनरिया लरबा। आज अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें। आज अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा को आने दे, आने दे, आने दे। हालेलुया। आज मैंने जो तेरा चरित्र को बताया है, उस परमेश्वर, उस महान जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का चरित्र को आज अपने अंदर स्वीकार करे, स्वीकार करे। हालेलुया। रिबाला बाला बारा खंदेरे बे, ओ रिया रबाला बाला बारा खंदेरे बे। ओ परमेश्वर, आज मैं इनके लिए प्रार्थना कर यीशु मसीह के नाम में पिता, जैसा तू पवित्र था खुदावंद राजा, ऐसे आज ये लोग पवित्र बनने पाए यीशु मसीह के नाम से। जैसा तू निष्कलंक था पिता, आज ये ऐसे ही निष्कलंक बनने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। जैसे तू परमेश्वर पिता कपट नहीं रखता था परमेश्वर पिता लोगों के प्रति खुदा, आज ये लोग परमेश्वर पिता निष्कपट बनने पाए यीशु मसीह के नाम में खुदा। ओ प्रभु परमेश्वर, जैसा तू क्षमा करने वाला था परमेश्वर, जैसा तू लोगों को क्षमा करने वाला था परमेश्वर, आज ये लोग परमेश्वर पिता एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने यीशु मसीह के नाम से मैं ये घोषणा करती हूँ खुदा। हालेलुया। ओ रिबाला बाला बारा खंदोरबो, ओ रिबाला बाला बाला गदन रियंदोरबो, रियाला बाला बाला बारा गदन रियंदेरेबे। ओ परमेश्वर पिता, ओ खुदावंद राजा परमेश्वर पिता, जैसे तू नम्र था खुदा, वैसे ये लोग आज नम्र बने, दिन बनने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। ओ रिबाला बाला खंदेरे बे। ओ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके लिए राजा, जैसे तू दयालु था पिता, ये आज दयालु बने यीशु मसीह के नाम से। इनके अंदर दया की भावना आने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। ये परमेश्वर पिता घमंड में न चलने पाए पिता, ये दया में चलने पाए पिता। लोगों के प्रति इनमें दयालुता आने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। ओ प्रभु, आज मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता। ओ यीशु पापा, जैसे खुदावंद राजा, जैसे तू परमेश्वर की प्रसन्नता को खोजने वाला था, आज ये कलीसिया के लोग, आज ये सभी लोग, आज जितने लोग जुड़े हैं, ये सभी पिता की प्रसन्नता को खोजने वाले बने। हालेलुया। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, ओ यीशु राजा, जैसे तू सहनशील था, वैसे परमेश्वर इनमें सहनशीलता आने पाई यीशु मसीह के नाम में। लोग इनके विरुद्ध में पिता जितने भी बातों को बोलते हैं खुदा परमेश्वर, इनके विरुद्ध में जितने हथियार बनाए जाते खुदा, ओ परमेश्वर पिता, आज एक हथियार ढा दी जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके विरोध में परमेश्वर पिता लोग भले बुरे बातों को बोलते पिता, ओ खुदावंद राजा चुगलियाँ करते पिता, इनको परमेश्वर पिता इन पर दोष लगाते पिता। आज ये लोगों को परमेश्वर पिता क्षमा करने वाले बने पिता, ये सहनशील करने वाले बने यीशु मसीह के नाम से पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद राजा परमेश्वर पिता, जैसे तू परमेश्वर पिता, ओ खुदावंद राजा परमेश्वर, ओ यीशु राजा, जैसे तू परीक्षाओं का सामना करने वाला था, आज मैं इनके लिए परमेश्वर, इनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। ये प्रार्थना परमेश्वर पिता, आज मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद राजा, जैसे तू परीक्षाओं का सामना करने वाला था पिता, ये भी परीक्षाओं का सामना करने वाले बने यीशु मसीह के नाम से पिता। ओ खुदावंद परमेश्वर पिता, ये परख की छल्ली में परमेश्वर, ओ परमेश्वर, ये 2025 में खुदा जब तू परख की छल्ली लेकर आया पिता, ओ परमेश्वर, ये परख की छल्ली से निकलने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावंद राजा। हालेलुया हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता, जब ये शैतान परमेश्वर पिता इनकी परीक्षा लेने आए पिता, ये परीक्षाओं में खड़े उतरे यीशु मसीह के नाम से ही मैं इनके लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ पिता। ओ खुदा, ये परमेश्वर पिता इन परीक्षाओं में ये सफलता को प्राप्त करने वाले बने यीशु मसीह के नाम से मैं इनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ताकि ये तेरे बड़े महान नाम को परमेश्वर पिता महिमा दे सके यीशु मसीह के नाम से पिता। ओ पिता, जैसे तू भलाई और परोपकारिता खुदा, ये भी भलाई और
परोपकारी बने यीशु मसीह के नाम से खुदा। ओ खुदावंद राजा परमेश्वर पिता, मैं आज इनके लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। ओ पिता, जैसे तू लोगों को उठाने वाला था पिता, उनको इंक्रेज करने वाला था परमेश्वर पिता, आज ऐसे ही परमेश्वर पिता ये भी लोगों को उठाने वाले बने यीशु मसीह के नाम से खुदा। ओ परमेश्वर, ये भी लोगों को उठाने वाले बने यीशु मसीह के नाम से खुदा। हालेलुया। ओ रिबाला बाला बारा खंदरो बोली का दनरियंदरे बे, ओ रिबाला बाला 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 बारा खंदरे बेले का दनरियंदरो बो। आज परमेश्वर पिता, आज खुदावंद राजा, मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, इनके जीवन में परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जितने भी बंधन है पिता, जो हर एक बंधन परमेश्वर पिता, आज मैं यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के वचनों के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा मैं तोड़ती हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, जितने परमेश्वर पिता जितने भी नशे के बंधन में पिता, आज वो हर एक नशे के बंधन से वो आजाद हो जाने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। ओ परमेश्वर, जितने भी कर्ज के बंधन में, आज वो कर्ज के बंधन से आजाद हो जाने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इनके लिए पिता, जिन लोगों का आज परमेश्वर पिता केस चल रहा है खुदा, वो हर एक केस खारिज हो जाने पाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता आज परमेश्वर पिता बीमार है खुदा, आज हर एक बीमारी परमेश्वर पिता उनको छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर एक बीमारी से आजाद हो जाने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। ओ पिता, तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके पिता, तूने तो पहले ही उसे परमेश्वर पिता चंगाई दे दी है खुदा। बस वो परमेश्वर पिता, ये लोग पिता अपने चंगाई को परमेश्वर पिता रिसीव करने वाले, ग्रहण करने वाले बने यीशु मसीह के नाम से खुदा। आज मैं हर एक नशे की बंधन को, आज हर एक मैं भरमाने वाली स्पिरिट को, हर एक दलीला की स्पिरिट को, हर एक व्यभिचार की दुष्ट आत्माओं को, हर एक चुगलखोर की दुष्ट आत्मा को, हर एक कलीसिया में फूट लाने वाली दुष्ट आत्मा को, ओ खुदावंद राजा, मैं यीशु के लहू में बांधती हूँ और प्रभु यीशु तेरे क्रूस के तले में गाड़ देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। ये हर एक बंधन से, हर एक पाप से परमेश्वर, हर एक परमेश्वर पिता ऐसे पाप पिता जो स्वर्ग में जाने से इन्हें अयोग्य ठहराते खुदा, ऐसा पाप पिता जो तू नहीं चाहता परमेश्वर इनके जीवन में रहे, आज वो निकले यीशु मसीह के नाम से मैं ये घोषणा करती हूँ पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, ये हर एक पाप से आजाद हो चुके हैं पिता, मैं ये विश्वास करती हूँ खुदा। हालेलुया। ओ रिबाला बाला बारा खंदरो बोरी का दना रियंदरे बे, आज प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, इस छत्तीसगढ़ को, इस भारत देश को आज मैं यीशु मसीह तेरे लहू में कवर करती हूँ खुदा। ओ परमेश्वर पिता, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता सुसमाचार का फैलाव होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। हालेलुया। कोई शैतान की योजना परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करने ना पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। यह परमेश्वर पिता संकटों को देखकर परमेश्वर पिता अपने घर में छुप कर बैठने वाले ना बने यीशु मसीह के नाम से पिता। ये अपने परमेश्वर पिता अपने पैरों को खुदावंद राजा परमेश्वर पिता अपने पैरों को सुसमाचार प्रचार के फैलाव के लिए परमेश्वर पिता अपने कदमों को परमेश्वर पिता अपने पैरों को बढ़ाए पिता, और देश देश दुनिया दुनिया में छोड़ छोड़ में परमेश्वर पिता ये तेरे सुसमाचार को फैलाने वाले बने और एक गवाह ठहरी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पिता। ये जगह जगह जाकर प्रभु तेरे सुसमाचार को फैलाने वाले बने यीशु मसीह के नाम पिता। हर एक जगह परमेश्वर सुसमाचार का फैलाव होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पिता। ओ परमेश्वर पिता, इस भारत देश को चलाने वाले परमेश्वर जितने भी संचालक है, विधायक है, मंत्री प्रभु, उन सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपती, तेरे लहू में छिपा दे पिता। ओ जिन निर्णयों को लेते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन निर्णयों में परमेश्वर पिता तो उनकी सहायता और मदद करना खुदा। हर एक निर्णय परमेश्वर पिता, हर एक देश को चलाने वाले पिता, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में हमारा भारत देश चलने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। हाँ मेरे खुदावंद राजा, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हमारा भारत देश पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने पाए यीशु मसीह के नाम में खुदा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। ओ रिबाला वाला बारा खंदरो बोलेगा दनरी अंदरो बो। ओ परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद राजा परमेश्वर पिता, जितने वचनों को आज मैंने इनके सामने परमेश्वर पिता रखा था खुदावंद राजा, आज ये वचन प्रभु इनके लाइफ में 1000 गुना फलों को लेके आने पाए पिता। आज ये कलीसिया परमेश्वर पिता, आज ये लोग परमेश्वर पिता यीशु मसीह के चरित्रों को अपने अंदर स्वीकार करने पाए पिता, ताकि ये निष्पाप होने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। ये परमेश्वर ये पवित्र बनने पाए पिता, ताकि परमेश्वर पिता इनके पवित्रता के कारण ये स्वर्ग में उठा लिए जाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। जैसे हनोक उठा लिया गया परमेश्वर पिता,
ओ परमेश्वर पिता, वैसे ये भी उठा लिए जाने पाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु। ओ परमेश्वर पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता, हर एक बीमार आज चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करती हूँ पिता। जितने भी गरीब है पिता, जितने भी विधवा है पिता, जितने भी अनाथ है पिता, उन सब की तू सुधि ले यीशु मसीह के नाम में। ओ परमेश्वर पिता, जितने भी गरीब है खुदावंद राजा परमेश्वर पिता, ओ खुदावंद जैसे परमेश्वर पिता, ओ रिबालाबा रखंदरो, वो परमेश्वर पिता जिनके लिए प्रभु रहने के लिए छत नहीं है उनको छत दे, भोजन नहीं उनको परमेश्वर पिता भोजन दे, पहनने के लिए कपड़े नहीं है पिता उनको और पहनने के लिए कपड़े दे परमेश्वर पिता। ओ खुदावन जितने बेरोजगार उनको आज परमेश्वर पिता रोजगार मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक विना परमेश्वर पिता, हर एक अनाथों की तू सुधि ले पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है पिता, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज से परमेश्वर जितने अनाथ पिता वो अनाथ नहीं है, क्योंकि उनका पिता तू है परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में विराजमान है खुदा। आज परमेश्वर हर एक अनाथ की, हर एक विधवाओं की तू सुधि ले परमेश्वर। जैसे प्रभु परमेश्वर पिता तू पक्षियों को खिलाने वाला था परमेश्वर पिता, आज इन लोगों को भी परमेश्वर पिता तू खिलाना मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया। ओ रिबलबा रखंदरो वो रियंदरे बे रिबलबा रखंदरे बे, आज जितने भी परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को पिता तेरे हाथों में सौंपते, तेरे लहू में छिपाते पिता, उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को मैं रिलीज करती पिता। हर एक लोगों के परमेश्वर पिता, हर एक पास्टर्स को परमेश्वर पिता, उनकी सेवकाई को परमेश्वर पिता तेरे लहू में छिपाती पिता प्रभु, और भी आत्मिक उन्नति में परमेश्वर पिता वो बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम। ये लोग जितने लोग आज जुड़े पिता, ये और भी परमेश्वर पिता महिमा से महिमा की ओर बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। ये जितने लोग जुड़े मेरे खुदावंत परमेश्वर पिता, इनके आत्मिक उन्नति में वह बढ़ोतरी की घोषणा करती यीशु मसीह के नाम में पिता। तेरी भली योजना परमेश्वर पिता आज इनके जीवन में प्रकट होने पाए यीशु मसीह के नाम से। तेरी प्रसन्नता को परमेश्वर पिता ये पूरा करने वाले बने यीशु मसीह के नाम में खुदावंद राजा। इनके जीवन में परमेश्वर पिता तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी होने पाए पिता। परमेश्वर पिता जो बुलाहट परमेश्वर पिता तूने रखा इनके लिए पिता, इन बुलाहट के आधार पर इनको तैयार होने में इनको सहायता मदद कर पिता। मैं इनके परमेश्वर पिता हर एक आत्मिक अंधापन को परमेश्वर पिता इनके आंखों से मैं हटा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता। ओ परमेश्वर पिता मैं इनके आत्मिक आंखों को, इनके आत्मिक कानों को परमेश्वर मैं खोलती हूँ पिता। इनके आंखों में परमेश्वर पिता तेरा स्पष्ट दर्शन मिलने पाए यीशु के नाम। इनको परमेश्वर पिता इनसे परमेश्वर पिता तो स्पष्ट दर्शन और स्वप्नों से बात करना पिता। इनके कानों में परमेश्वर पिता तेरा स्पष्ट आवाज सुनने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। ओ प्रभु तेरा स्पष्ट आवाज इनके कानों में आने पाए पिता। शैतान की ओर से आने वाली हर एक आवाजों को आज मैं इनके कानों से मैं बंद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता। शैतान की योजना को परमेश्वर पिता जितने लोग जुड़े खुदा उनके जीवन से मैं रद्द करती हूँ, कैंसिल करती हूँ पिता। ओ खुदावंद राजा परमेश्वर पिता मैं शैतान के माइंड को यहोवा की ओर से श्रापित करती हूँ पिता। शैतान के माइंड से परमेश्वर पिता इनका नामो निशान परमेश्वर पिता इनका नाम मिट जाने पाए उनके माइंड से यीशु मसीह के नाम से खुदा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। हम धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता, तूने अगुवाई सहायता और मदद को किया परमेश्वर। इस जगह में हम उपस्थित जीवित पाए जाते पिता, तेरी जीवित उपस्थिति में परमेश्वर पिता इस जगह में परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर इस जगह में वचन का प्रचार हो पाया परमेश्वर। हम गहरी उपस्थिति में तेरे बैठ पाए परमेश्वर। ये लोग आज परमेश्वर पिता तेरी गहरी उपस्थिति में बैठ पाए पिता प्रभु, तुझको ये अपना समय देने पाए खुदा। मैं धन्यवाद 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 देती हूँ परमेश्वर तेरी अनुग्रह तेरी दया तेरी करुणा के लिए परमेश्वर पिता, जो तूने परमेश्वर पिता आज के दिन में हमें दिया मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद 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 देती हूँ पिता। मैं फिर से एक बार प्रभु इन जितने जुड़े पिता इन सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छिपाती पिता। आज दिन भर परमेश्वर रात भर परमेश्वर इनको संभाल और बचा के रखना खुदा। हम धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता। सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ तुझको आदर महिमा और सम्मान जलाल देते खुदा। हम सारी बातों में प्रभु तुझको आदर महिमा सम्मान जलाल देते खुदा। यह प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर पिता स्वर्ग में सुन ली जाए प्रभु, और हमें हमारा प्रार्थना का उत्तर हमें मिल चुका है, हम विश्वास करते खुदा। हम धन्यवाद 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 देते परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सारी बातों में तुझको आदर में सम्मान जलाल देते हैं। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी आशीषित है। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। Thank you, Jesus.
आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी उस जीवित परमेश्वर की महिमा करने पाए और सुसमाचार का फैलाव होने पाए। आप सभी को जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। दिए गए नंबर में आप प्रार्थना के लिए कॉल कर सकते हैं या अपने प्रार्थना निवेदन को देने के लिए कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दिए गए नंबर में आप अपनी गवाही को भेज सकते हैं ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, ताकि परमेश्वर के राज्य की महिमा हो और दूसरे के लिए आप आशीष का कारण बन सकते हैं गवाही को देने के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का वचन बताता है कि भजन संहिता 126 चैप्टर 5 में लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे आनंद के गीत गाते हुए काटेंगे। और 2 कुरिन्थियों 9:6 में लिखा है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा ही काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। तो आप सभी दिए गए क्यूआर कोड या यूपीआईडी या गूगल पे के द्वारा या फोन पे या पेटीएम के द्वारा आप अपने भेंट या दशमांश को भेज सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। वह अनुग्रह प्रार्थना भवन के सेवा काय को बढ़ने के लिए कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।